हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल डीएम ऑल क्लासेज में। आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ का सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने किया था 41 क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे 42 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इवेल्युएट 64 के पावर a बाई 6 है और 2 के पावर 2a प्लस 1 है, डिवाइड बाई 4 के पावर a है और 2 के पावर a माइनस 1 है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 64 है, 64 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर 6 आएगा, ठीक है। और a बाई 6 है, डिवाइड बाई 4 के पावर a है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये जो है 4 के पावर a है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और पावर में a मल्टीप्लाई 2 के पावर में 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के पावर में a माइनस 1। आगे देखते हैं। 2 के पावर में 6 है तो 2 के पावर में 6 मल्टीप्लाई a के पावर में भी 6 है, डिवाइड बाई 2 के पावर में 2 और a है तो 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 के पावर में 2a प्लस 1 और 2 के पावर में a माइनस 1। 6 से 6 कट गया, ठीक है, 6 से 6 कट गया। क्या बच गया? 2 के पावर में a डिवाइड बाई 2 के पावर में 2a मल्टीप्लाई 2 के पावर में 2a प्लस 1 और 2 के पावर में a माइनस 1। टू के पावर में a है, उसके 2 के पावर में 2a प्लस 1 है, तो पावर को ऐड करेंगे 2a प्लस 2a प्लस 1, जिसके 2 के पावर में 2a है प्लस a माइनस 1। तो ये हमारा आएगा 2a में अगर हम 1a जोड़ते हैं तो 3a आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2a 3a माइनस 1 है। क्या है? 2a, ये 2a है और ये 1a है, तो इसको ऐड करते हैं अगर हम तो 3a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या है? 2a 3a प्लस 1 और नीचे में क्या था? 2a 3a माइनस 1। तो दोनों क्या है? ये दोनों सेम है, 2 है तो ये पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस 3a था तो माइनस 3a हो जाएगा, अब प्लस माइनस 1 था तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3a से 3a ये कट जाएगा, बच गया हमारा 2 के पावर में 2। क्या बच गया? 2 के पावर में 2 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आ गया 4। क्वेश्चन 42 का आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर b माइनस ए प्लस एक्स के पावर c माइनस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर a माइनस बी और एक्स के पावर c माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर a माइनस सी और एक्स के पावर b माइनस सी। इसे सॉल्व करते हैं। 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर में b माइनस ए है, तो इसको अगर हम नीचे में लाते हैं तो माइनस ए है तो क्या हो जाएगा? प्लस ए हो जाएगा। तो एक्स बी डिवाइड बाई
एक्स के पावर में प्लस ए। ठीक है, एक्स के पावर में सी माइनस ए है, इसको भी नीचे लाते हैं तो हो जाएगा एक्स के पावर में ए, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। फिर 1 डिवाइड बाई, इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक्स के पावर में ए, ये माइनस भी था तो प्लस भी हो जाएगा। एक्स के पावर में सी, ये माइनस भी था तो प्लस भी हो जाएगा। इसको भी ऐसे करेंगे, 1 बाई 1 प्लस ए माइनस सी है, ये क्या है, ए माइनस सी है, तो एक्स के पावर में ए डिवाइड बाई एक्स के पावर में प्लस सी, फिर एक्स के पावर में बी डिवाइड बाई एक्स के पावर में प्लस सी। आगे करते हैं, 1 डिवाइड बाई, ये क्या है, एक्स के पावर में ए और एक्स के पावर में ए, ये एक्स और इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स के पावर में ए आ गया, तो इसका आ जाएगा एक्स के पावर में ए प्लस एक्स के पावर में बी प्लस एक्स के पावर में सी। कैसे आया, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो 1 को एक्स ए से करेंगे तो एक्स ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए आएगा, एक्स से कट गया तो एक्स बी बच गया, एक्स से कट गया तो एक्स सी बच गया। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे, इसका एलसीएम आ गया एक्स के पावर बी, फिर एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी, इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक्स के पावर में सी, एक्स के पावर में सी प्लस एक्स के पावर में ए प्लस एक्स के पावर में बी। यहां तक समझ आ गया। आगे करते हैं, तो ये हमारा x के पावर में a नीचे में है, तो इसको हम ऊपर में ले जाएंगे, तो x के पावर में a डिवाइड बाय, क्या है ये, x के पावर में a प्लस x के पावर में b प्लस x के पावर में c, एक्स बी को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड बाय x के पावर में a, इसको लिख सकते हैं, ये ए बी सी है, जिसको आगे पीछे कर देंगे, x के पावर में b और x के पावर में c, एक टर्म में लिख लेते हैं। फिर ये क्या है, x के पावर में c, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, x के पावर में a, x के पावर में b एंड x के पावर में c। तो हमारा क्या आ गया, x के पावर में a, x के पावर में b एंड x के पावर में c, इसका हम एलसीएम लेंगे नीचे में, तो x के पावर में a, x के पावर में b एंड x के पावर में c, ये दोनों सेम आ गया तो ये कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, सिंप्लीफाई x के पावर में a डिवाइड बाई x के पावर में माइनस b के पावर में a माइनस b, x के पावर में b डिवाइड बाई x के पावर में माइनस c ब्रैकेट b माइनस c, x के पावर में c डिवाइड बाई x के माइनस a पावर में c माइनस a। इसे सॉल्व करते हैं, क्या ये x के पावर में a है माइनस, ये माइनस b जो नीचे में है उसको हम ऊपर में लाएंगे, और फिर a माइनस b। ठीक है, मल्टीप्लाई x माइनस x के पावर में माइनस c है, इसको हम ऊपर लेके आएंगे, माइनस c
ठीक है, ये माइनस है, और b माइनस सी। एक मिनट, ये x के पावर में b है, माइनस माइनस का c, फिर ब्रैकेट b माइनस सी, मल्टीप्लाई, फिर माइनस a को ऊपर लाएंगे तो x के पावर में c माइनस a, फिर ब्रैकेट c माइनस a। ये क्या है, x के पावर में, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ये वाला, तो x के पावर में a प्लस b, और ये a माइनस b, मल्टीप्लाई x के पावर में b प्लस c, ब्रैकेट बंद, b माइनस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर में c, ये माइनस a होगा, ठीक, x के पावर में c प्लस a, ब्रैकेट c माइनस a। इसे सॉल्व करते हैं, x a प्लस b एंड a माइनस b, मल्टीप्लाई x b प्लस c एंड b माइनस c, मल्टीप्लाई x c प्लस a एंड c माइनस a। x के पावर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, मल्टीप्लाई x के पावर में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये आ गया x के पावर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस सी स्क्वायर प्लस x हमने कॉमन ले लिया है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच गया, x के पावर में 0। अगर x के पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और किसी के भी पावर में 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। So that 7 root 3 divided by root 10 plus root 3 minus 2 root 5 divided by root 6 plus root 5 minus 3 root 2 divided by root 15 plus 3 root 2 is equal to 1। तो ये 7 root 3 है डिवाइड बाय रूट 10 प्लस रूट 3, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, नीचे भी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 7 रूट 3 है और रूट 10 है, तो 10 3 जा 30, तो 7 रूट 30 आ गया, माइनस 7 रूट 3 है, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 रूट 3 एंड रूट 3 डिवाइड बाय रूट 10 को रूट 10 से करेंगे तो रूट 10 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 7 रूट 30, ये आ गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये 7 रूट 30 आ गया, रूट 3 का 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 10 रूट 10 का स्क्वायर 10 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 7 रूट 30 माइनस 21 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू
इसमें हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तो √30 -3, ठीक है, डिवाइड बाई 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया √30, ये हमारा आ जाएगा √30 -3, ये √30 -3 आंसर आ गया। आगे करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट कर देंगे। 2√5 डिवाइड बाई √6 प्लस √5, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2√5 डिवाइड बाई √6 प्लस √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रैशनलाइज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 2√5 मल्टीप्लाई √6, तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो 2√30 माइनस 2√5 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2√5 मल्टीप्लाई √5, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 2√30 माइनस 10, ये 10 कैसे आएगा, तो 5 का स्क्वायर √5 का अगर करेंगे हम, तो 5 आ गया, 5 2 जा 10, ठीक है, डिवाइड बाई 6 माइनस 5, तो ये हमारा आ गया 2√30 माइनस 10/1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√30 माइनस 10, ये हमारे सेकेंड का आंसर आ गया। थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा 3√2 डिवाइड बाई √15 प्लस 3√2, रेशनलाइज करेंगे, √15 माइनस 3√2 डिवाइड बाई √15 माइनस 3√2 इक्वल टू 3√2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √15 √30 हो जाएगा और माइनस 18 हो जाएगा, डिवाइड बाई √15 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये जो हमारा है 3√2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, या 3√2 को अगर हम 3√2 से करते हैं तो √2 का √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 3√30 माइनस 18 डिवाइड बाई 15 माइनस 18, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 3√30 माइनस 6 डिवाइड बाई -3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया -√30 प्लस 6, इसका आंसर आ गया -√30 प्लस 6। आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर है √30 -3, सेकेंड का है 2√30 -10 और थर्ड का है -√30 प्लस 6। अब इसको क्या बोल रहा था, हम इसको इसमें 1 लाना है, ठीक है, 1 प्रूफ करना है, तो करते हैं इसे। 1 मिनट, या आप उतार लो, इसके बाद हम इसको रफ करते हैं। 1 मिनट। पहले का आंसर क्या आया था, √30 -3 था, एक का आंसर आया था 2√30 -10 और एक आया था -√30 प्लस 6, तो √30 -3 माइनस
2√30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो +10 प्लस √30 -6। तो √30 ये माइनस ये था, इसलिए ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो √30 -3, ये 2√30 है, √30 -3, 2√30, √30 और ये √30 क्या हो जाएगा, 2√30 -3 -2√30 +10 -6। तो ये कट गया हमारा, क्या बच गया, 10 -3 या -6 -9 इजकल टू 1। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन। ये हमें शो करना था 1, ये हमें 1 शो करना था, जो हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सो डैट a बराबर √7 माइनस √6 डिवाइड बाई √7 प्लस √6 एंड b बराबर है √7 प्लस √6 डिवाइड बाई √7 माइनस √6, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस ab। तो इसे सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है √7 माइनस √6 डिवाइड बाई √7 प्लस √6। इसका हम रैशनलाइज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, √7 माइनस √6 इजकल टू √7 को √7 से करेंगे तो ये क्या है, a माइनस बी और a माइनस, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √7 माइनस √6 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, और ये क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इजकल टू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² √7a था प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2√7 एंड √6, ठीक है। √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, और √6 का स्क्वायर 6 इजकल टू 7 प्लस 6 माइनस, ये क्या, 7 प्लस 6, 7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6, 2√7 7 प्लस 6 माइनस 2√7, 6 जा 42, ठीक है, और डिवाइड बाय 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया 7 6 13 माइनस 2√42, ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट करते हैं। बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर √7 प्लस √6 √7 माइनस √6, इसका भी रैशनलाइज करेंगे, √7 प्लस √6 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और √7 प्लस √6 इजकल टू √7 का प्लस √6 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पे करेंगे, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इजकल टू
रूट से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a कितना है √7 और b कितना है √6। ठीक है, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, √6 का स्क्वायर 6। तो 7 प्लस 6 प्लस 2√42, 7 6 जा 42 और 7 में से 6 गया 1, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 13 प्लस 2√42। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है तो 2ab माइनस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इस पे हम पुट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या निकला है हमारे पास 13 माइनस 2√42 प्लस 13 प्लस 2√42 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13 माइनस 2√42 एंड 30 प्लस 2√42। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 26 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 2√42 का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 एंड 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 168 इजकल टू 676 माइनस 1 इजकल टू 675। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। इफ x बराबर 9 माइनस 4√5 देन फाइंड x प्लस 1/x। ये हमें फाइंड करना है। तो 1/x इजकल टू 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 माइनस 4√5। इसका हम रेशनलाइज करेंगे तो 9 प्लस 4√5 डिवाइड बाई 9 प्लस 4√5। तो ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस 4√5 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 4√5 डिवाइड बाई 81 माइनस 80। तो 9 प्लस 4√5, 81 में से 80 गया तो 1 बचेगा। तो हमारे किसकी वैल्यू पूछ रहा था x प्लस 1/x की। तो x की वैल्यू 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल टू। तो 9, ये 4√5 से 4√5 कट जाएगा तो 9 प्लस 9 इजकल टू 18। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू 9 माइनस 4√5 दे रखी थी, हमने अभी 1/x की वैल्यू निकाली, दोनों को पुट कर दी तो इसका आंसर आ गया 18। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, x माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 4√5 माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 4√5। इस वैल्यू पर पुट करेंगे 9 माइनस 4√5 माइनस 9 माइनस, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो 9 से 9 हमारा ये कट गया, तो 4 माइनस 4√5 अब माइनस 4√5 इक्वल टू माइनस 8√5। फाइनल आंसर हो जाएगा ये माइनस 8√5। सी पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर्ड इक्वल टू, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 माइनस 4√5, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4√5, ठीक है, तो इसका आ जाएगा माइनस 2ab, 2ab, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 4 4 जा 16 है, 16 5 जा 80 माइनस 72, 9 2 जा 18, 4 जा 72√5 इक्वल टू 81 है और 80 है, ठीक है, ये प्लस आएगा, तो 80 और 81 में इसको जोड़ेंगे तो 161 माइनस 72√5 आएगा। आगे देखते हैं, 1 बाई एक्स का स्क्वायर निकालना है अब, तो 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 9, अब बी कितना है 4√5, 4√5 इक्वल टू 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस 4√5 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, और ये 2 9 जा 18, 18 4 जा 72√5, 80 में 81 जोड़ते हैं तो 161 आता है प्लस 72√5। अब हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो 161 प्लस 161 माइनस 72√5 प्लस 161 प्लस 72√5, ये दोनों जो वैल्यू निकली है वो हम पुट किए हैं, फिर 161, ये 72√5 से 72√5 कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो 161 इक्वल टू 322 फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 322। डी पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला था, वो कितनी निकली थी 161 72√5, पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, अभी जो हमने वैल्यू निकाली है, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 161 प्लस 72√5, 161 माइनस 72√5 माइनस 161, ये माइनस में, ये माइनस है तो अंदर का भी माइनस हो जाएगा, 72√5, 161 से 161 कट गया, तो माइनस 72√5 माइनस 72√5, तो ये हो जाएगा माइनस 144√5 आंसर।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट। एक्स क्यू प्लस 1/x³। तो एक्स क्यू बराबर, ये 1/x³ है, तो 1/x की का मान हमने निकाला था 9 - 4√5, इसका हम क्यूब कर देंगे। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, तो 9 का क्यूब माइनस 4√5 का क्यूब माइनस 3 × 9 × 4√5 एंड 9 माइनस 4√5। 9 का क्यू कितना आता है, 729। 9 का अगर आप क्यू करेंगे तो 729 आएगा, माइनस 4 का क्यू, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 5 से करते हैं, ये कितना आएगा 320√5 माइनस 9 3 जा 18, 18 4 जा 19 4 जा 36, 36 4 जा 108√5। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 माइनस 4√5। तो ये हमारा आ गया 729 माइनस 320√5 माइनस 1 मिनट, 729 माइनस 320, 108 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट के इस तरफ है, तो ये हमारा आ जाएगा 972√5 प्लस 2160। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x³ इजकल टू 2160 और 729 को जोड़ देंगे तो 2889 आ जाएगा, माइनस 1292। ये 972 और 320 को जोड़ेंगे तो 1292√5 दोनों में है, तो √5 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/x का क्यूब, तो 1/x का क्यूब इजकल टू 9 प्लस 4√5 का क्यूब। a प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला भी हमने देखा था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3ab और क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का क्यू होता है 729, 4 का क्यू करेंगे और √5 का, तो √5 का 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 4 जा 64, 5 जा 320, √5 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 108√5, और ये लास्ट में आ गया 9 प्लस 4√5। तो 729 प्लस 320√5 प्लस 972, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 972√5 प्लस 2160। तो ये हमारा आ गया 1/x का क्यूब इजकल टू 2889 प्लस 1292 के पावर में 2।
इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यू इजकल टू एक्स क्यू प्लस 1/x3, तो 2889 माइनस 1292 के पावर में 5 प्लस 2889 प्लस 1292 के पावर में 5 इक्वल टू ये इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5772। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 5772 आंसर आ जाएगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये रहा, इसे उतार लीजिए। एफ पार्ट देखते हैं, एक्स क्यू माइनस 1/x की, तो एक्स क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो एक्स क्यू की वैल्यू आई थी 2889 माइनस 1292 के पावर में 5 √5 माइनस 2889 प्लस 1292 √5, ठीक है। तो 2889 माइनस 1292 √5 माइनस 2889, पर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 1292 √5, ये इससे ये कट गया, तो हमारा आ गया आंसर 1292 √5 माइनस 1292 √5। इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2584 √5, ये एफ का आंसर आ गया। जी पार्ट करते हैं, √x प्लस 1/√x, तो √x प्लस 1/√x का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, √x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो x आ जाएगा, √x का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2, ये √x से √x कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, 9 माइनस 4 √5, ये आप क्वेश्चन में देखोगे इसकी वैल्यू दे रखी है। और 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 4 √5 प्लस 2, ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया +9 एंड +9 प्लस 18 प्लस 2 इक्वल टू 20, ये क्या आ गया 20। तो √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू 20, तो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, तो 1/√x इक्वल टू √20। तो √x प्लस 1/√x इक्वल टू 20 का एलसीएम लोगे तो आएगा 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 टाइम्स आया है तो ये रूट के बाहर में आ जाएगा, और √5 ये अकेला है इसलिए ये रूट में रह जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2√5। एच पार्ट देखते हैं, √x माइनस 1/√x, √x माइनस 1/√x का हम स्क्वायर कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था,
फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab √x एंड 1/√x। √x से √x कट जाएगा तो हमारा ये बच जाएगा x, √x का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/√x माइनस ये 2 बच गया। तो x की वैल्यू क्या थी, हमने क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखोगे x की वैल्यू हमारी दे रखी है 9 माइनस 4√5 प्लस ये x प्लस 9 माइनस 4√5 दे रखी है प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 9 प्लस 4√5 माइनस 2। 4√5 से 4√5 कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 18 माइनस 2 इजकल टू 16 आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा h पार्ट का 16। i पार्ट करते हैं, x प्लस 14/x, x प्लस 14 को बाहर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/x इस तरीके से। तो x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4√5 प्लस 14 और 1/x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5। तो 9 माइनस 4√5 प्लस 14 9 जा 126 और 14 4 जा 56√5। 126 में 9 ऐड करेंगे तो 135 आएगा प्लस 56 माइनस 4 56 माइनस 4 52 हो जाएगा और √5 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, देख सकते हैं आई पार्ट। 48, क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 1/p² का पहले निकालेंगे a का, p बराबर 5 माइनस √2√6 का दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको p² लेते हैं, p² इजकल टू 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर माइनस 2 5 2√6। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 2 2 जा 4 6 जा 24, 2 5 जा 10 2 जा 20√6। तो ये हमारा p² का आ जाएगा 25 प्लस 24 49 माइनस 20√6। ठीक है, p² की वैल्यू तो 1/p इजकल टू 1/5 माइनस 2√6। इसका हम रेशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस 2√6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 प्लस 2√6 आ जाएगा। माइनस में रहता है तो प्लस में आ जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में आ जाता है। तो 5 प्लस 2√6 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 5 प्लस 2√6 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24। तो इसका आंसर आ गया 5 प्लस 2√6 डिवाइड बाई 1 इजकल टू 1/p बराबर 5 प्लस 2√6। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 1/p का स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab 2
ए और बी। ए हमारा 5 है और बी हमारा 2√6 है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2√6 को हम लिख सकते हैं 24, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 20√6, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20√6। तो 1/p का स्क्वायर आ गया हमारा 25 प्लस 24 49 प्लस 20√6। आगे करते हैं। अब ए पार्ट हमारी इसकी वैल्यू निकल गई। तो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली है 49। एक मिनट, 49 माइनस 20√6 प्लस 49 प्लस 20√6। तो 49 20√6 में से 20√6 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 49 प्लस 49 इजकल टू 98। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का कितना है 49 माइनस 20√6 माइनस और 1/p स्क्वायर का है 49 माइनस 20√6। तो 49 माइनस 20√6 माइनस 49 माइनस 20√6। तो 49 से 49 कट जाएगा तो हमारा आ गया माइनस 20√6 और माइनस 20√6 इजकल टू माइनस 40√6। ठीक है, थर्ड करते हैं जो सी पार्ट है। पी एस के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे। P4 को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1/p4 को लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। ए कितना है पी स्क्वायर और बी कितना है 1/p स्क्वायर। तो आप देखेंगे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी के पावर पी का स्क्वायर था तो पी के पावर 4, इसका भी हो जाएगा 1/p के पावर 4 प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस 2, 2 इंटू 1 2। तो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस 2 था तो इधर आके माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4। इसका आंसर क्या आया था इसका हम देखेंगे तो हमारा जो पी स्क्वायर का वैल्यू आया था वो 98 आया था। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर डिवाइड प्लस 98 का स्क्वायर अब 1/p स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, एक मिनट, पी स्क्वायर प्लस 1/p के स्क्वायर का वैल्यू आया था हमारा 98। इन दोनों की वैल्यू जो आई थी हमारी 98। तो 98 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4। ठीक है, 98 का स्क्वायर कर दोगे तो 904 आएगा माइनस 2 इक्वल टू p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4।
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 9602 इजकल टू पी के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9602। फाइनल आंसर ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 9602। ठीक है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू 4/216 के पावर -2/3 एंड 1/256 के पावर -3/4 एंड 2/243 के पावर -1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं। फोर डिवाइड बाय 206 किसका क्यूब होता है? तो 6 का क्यूब होता है। करके देखोगे आप, 6 का क्यूब वो 216 होगा। क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। -2/3 प्लस 1/256 जो होता है वो 4 का 4 होता है, 4 के पावर 4 इंटू -3/4 प्लस 2/243 जो होता है 3 के पावर 5 होता है इंटू -1 के पावर 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो ये क्या बच गया हमारे पास? 4/6 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -3 2/3 के पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं। 4 इंटू 6 के पावर -2 को ऊपर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 6 के पावर 2। इसी तरीके से 4 के पावर -3 को हम ऊपर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 के पावर 3। ठीक है, 3 के पावर -1 को ऊपर लाते हैं तो 3 के पावर ये 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 6 6 जा 36 प्लस 4 का क्यूब, तो 1 इंटू 64, 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 2 इंटू 3। 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और 64 को 1 से करेंगे तो 64 प्लस 3 2 जा 6। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 214। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 214 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप देख लेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में है, ये है 3m इंटू 2 3, ये छूट रखा था 2 के पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे प्रूव करना है m माइनस n बराबर 2। तो 3 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, 3 के पावर स्क्वायर 3 3 जा 9 n इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के पावर -n/2 -3 का क्यू लिख सकते हैं 27 को, 3 का क्यू पावर में n डिवाइड बाय 3 के पावर 3m इंटू 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है, इक्वल टू 1/729। 3 के पावर 2n था तो 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के पावर ये 2 है। आप ये क्वेश्चन में देखेंगे 3 के पावर -n/2, ये जो n/2 है इसके पावर -2 था, सॉरी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा 3 के पावर 3n। ठीक है, 3 के पावर n बच जाएगा, माइनस 3 के पावर 3n डिवाइड बाय 3 के पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/, ये क्या है? 1 मिनट,
ये जो है हमारा, ये 1/72 9 था, 729 था। अगर 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, पर ये 729, तो नीचे में क्या बच गया, 3 के पावर में, ठीक है, 3 के पावर में 3m। नेक्स्ट देखते हैं, 3 के पावर में ये 2n है, प्लस 3 के पावर में वो n था, तो 2n प्लस n हो जाएगा, प्लस 3 के पावर में n हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर में स्क्वायर है, और माइनस 3 के पावर में 3n है, तो माइनस 3 के पावर में 3n डिवाइड बाय 3 के पावर में 3m इजकल टू 8 के पावर में 729। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 के पावर में 2n प्लस n है, तो 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 3n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर में 3n डिवाइड बाय 3 के पावर में 3m इक्वल टू 8/729। ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 के पावर में 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर में 3n डिवाइड बाय 3 के पावर में 3m इक्वल टू 8/729। किसका, 3 के पावर में 6 हो जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 के पावर में 6। ठीक है, तो 3 के पावर में 3n कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये बच जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3 के पावर में 3m इक्वल टू 8/3 के पावर में 6। तो ये हमारा आ गया 3 के पावर में 3n, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 के पावर में 3m इक्वल टू 8/3 के पावर में 6। तो 3 के पावर में 3n 8 डिवाइड बाय 3 के पावर में 3m इक्वल टू 8/3 के पावर में 6। तो 3 के पावर में ये 8 है और ये 8 है, ये कट जाएगा तो हमारा ये बच गया 3 के पावर में 3n डिवाइड बाय 3 के पावर में 3m इक्वल टू 1/3 के पावर में 6। तो इसका आ जाएगा 3 के पावर में 3n माइनस, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 3m इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे। 1 मिनट, इसको अब हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, इसका नीचे का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। 3n माइनस 3m इक्वल टू -6। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m इक्वल टू -6। तो n माइनस m इक्वल टू
-6/3 इक्वल टू -2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, m-n निकालने के लिए। तो ये m माइनस हम n करेंगे तो ये -2 से ये +2 में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया m-n इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ 2 के पावर एफ एक्स बराबर 2 के पावर में y एंड 9 इंटू 3 के पावर में 2x माइनस 3 के पावर में x इंटू 3 के पावर में x माइनस 2 इक्वल टू 360, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। डिवाइड में 2 दे रखा है, इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 के पावर में क्या है, 2x है, माइनस 3 के पावर में x है, मल्टीप्लाई 3 के पावर में x माइनस 2 है, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 2 आ जाएगा। 3 के पावर में 2 प्लस 2x, 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 2 प्लस 2x। ठीक है, माइनस 3 के पावर में क्या क्या है, x है, और ये x माइनस 2 है, इसको ऐड कर देंगे। अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, इक्वल टू 360 इंटू 2 720। 3 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 3 इंटू 2x, x प्लस x 2x माइनस 2 इक्वल टू 720। 3 के पावर में 2 प्लस 1 मिनट, ये क्या है, 3 के पावर में 2x हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर में -2 इक्वल टू 720। हम 3 के पावर में 2x दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 के पावर में 2x, 3 का स्क्वायर 9 माइनस -2 में है तो नीचे में आके ये प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 720। 3 के पावर में 2x 9 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू 720। 3 के पावर में 2x, इसका हम एलसीएम लेंगे, 9 1 जा 9, 81 माइनस 1 इक्वल टू 720। 3 के पावर में 2x, 81 में से 1 गया 80 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 720। ठीक है, तो 3 के पावर में 2x इक्वल टू 720, इसको इस तरफ लाएंगे मल्टीप्लाई, तो 9/80 हो जाएगा। 80 के टेबल में 720 आता है 9 टाइम्स में, तो 3 के पावर में 2x इक्वल टू 81। तो 3 के पावर में 2x इक्वल टू 81 किसका, 3 का के पावर 4 होता है। ठीक है, ये 3 के पावर में 4 होता है। इसको अब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेस सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा पावर। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, तो 2x इक्वल टू 4 है पावर में, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 4/2, x बराबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 2y, तो 2 बराबर 2y, तो y बराबर क्या आ गया, 2/2 इक्वल टू 1। तो y बराबर क्या आ गया, 2/2 इक्वल टू 1। तो ये हमारा 51 का आंसर कितना आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इफ a बराबर 2, इफ a बराबर
2 एंड b बराबर थी, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन क्या है, a के पावर में b के पावर में a और -1। तो a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है हमें 2, a का वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो 2 का क्यूब, अब b का वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2 स्क्वायर फिर -1। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -1, 9 8 17 के पावर में -1, तो ये नीचे आएगा, तो 1/17 के पावर में 1 इक्वल टू 1/17 आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/17। बी पार्ट देखते हैं। a के पावर में a है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, अभी 3 स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 के पावर में -1, 27 और 4 को जोड़ेंगे तो 31 के पावर में -1 इक्वल टू 1 ये -1 को नीचे में लाएंगे तो +1, तो इसका आंसर आ गया 1/31। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 53। इफ AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/A स्क्वायर माइनस BC, 1/B स्क्वायर माइनस CA, 1/C स्क्वायर माइनस AB। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 जो दे रखा है, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं, AB बराबर इक्वल टू के इस तरफ में लाएंगे तो -BC माइनस CA। ठीक है, तो इसको हम माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर लाते हैं तो BC प्लस CA लिख सकते हैं। इसी तरीके से BC को -AB प्लस CA लिख सकते हैं एंड CA को -AB प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आगे देखते हैं, 1/A स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू पुट करेंगे, A स्क्वायर माइनस BC जो क्वेश्चन में है, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/B स्क्वायर माइनस CA प्लस 1/C स्क्वायर माइनस AB। तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है, आप देखेंगे, एक मिनट, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है A स्क्वायर माइनस BC की, B स्क्वायर माइनस CA की और C स्क्वायर माइनस AB की। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो 1/A स्क्वायर माइनस AB प्लस CA प्लस 1/B स्क्वायर माइनस AB प्लस BC। ठीक है, प्लस 1/C स्क्वायर माइनस BC प्लस CA। तो 1 डिवाइड बाई, इन तीनों में से हमने A कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C बच जाएगा। इसी तरीके से इसमें से भी हमने B कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C बच जाएगा। इसमें से भी हमने C कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C बच जाएगा। तो ये हमारा, इसका आप एलसीएम लेंगे तो A B C ब्रैकेट A प्लस B प्लस C आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो BC प्लस AC प्लस AB आएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि BC प्लस AC प्लस AB इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो A B C और A प्लस B प्लस C, तो इसका भी क्या आंसर आएगा, 0 डिवाइड बाय इतना है तो इसका क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, तो आज हमने किया नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर पूरा।
ठीक है, आज हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो गए 53 तक। ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट या ले लें और इसको सॉल्व करें। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।